हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन ये दिल्ली रीजन से संबंधित है, जो दिल्ली संभाग इसी से संबंधित हम देखेंगे कि आखिर इंफॉर्मेशन बुकलेट है ये पूरी तरीके से कि जो इंटरव्यू फॉर पार्ट टाइम या कंटेक्चुअल फाइनल सेशन 2022-23 के लिए ये पूरा एक बुकलेट बना दिया है दिल्ली संभाग के लिए। और ये पूरा अनुसार है कि 18 साल से 65 साल तक एज आपकी होनी चाहिए। रूल रेगुलेशन है इसमें कितना क्या मिलता है, लाइक दैट कि सैलरी कितनी होगी। ये परमानेंट के लिए नहीं है, ये पार्ट टाइम। ये देखिए, आप सीधा सीधा आप देख पा रहे होंगे, ये अंशकालिक संविदा पैनल के लिए है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए है। तो इसमें पूरा रूल रेगुलेशन है। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक मिल जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं कि 18 से 65 साल तक उम्र होगी, तभी होगा आयु सीमा। कोई भी टीएडीए भुगतान नहीं किया जाएगा। जो भी है केबीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही, मानदंडों के अनुसार ही हर चीज़ होगा। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक फॉर्म लिया और उसी में सब कर दिया। कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने की दक्षता आवश्यक है, यानी कि क्षमता होनी चाहिए। 2022-23 के लिए ही ये बुकलेट है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए पंजीकरण आवश्यक है, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि आप रजिस्ट्रेशन करें, जो कि सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक होगा। और साक्षात्कार की प्रक्रिया निर्धारित समय पर सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। उम्मीदवार विधिवत भरे गए पंजीकरण फॉर्म तथा सत्यापन के लिए अपने मूल दस्तावेजों के की स्व सत्यापित फोटोकॉपी के साथ साथ साक्षात्कार में उपस्थित होंगे। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत सारी नियम और शर्तें यहाँ पर हैं। ये जितने भी हैं कि कोविड-19 आपका हो, टीका लगा हो तभी वो होगा, जो टीकाकरण अनिवार्य होना चाहिए। और दिल्ली संभाग में कुल 7 संकुल हैं, जो उसी के आधार पर ये होंगे। इसके अलावा आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक अर्हता केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। ये सारे समय सत्यापन, मूल दस्तावेज क्या क्या चाहिए। स्कूल में अलग अलग समय हो सकता है कि किस स्कूल में कब जाना है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर पर काम करने का ज्ञान होना चाहिए और केबीएस द्वारा प्रदान किए गए प्लेटफॉर्म जैसे कि गूगल क्लासरूम, गूगल मीट, क्लासरूम लाइव आदि का उपयोग करके हाइब्रिड मोड में पढ़ाने की सक्षम होना चाहिए। ये भी चीज़ें हैं। थोड़ा पहनावा, ड्रेस कोड प्रत्येक शिक्षक सुनिश्चित करें उनका पहनावा साफ सुथरा और सम्मानजनक होना चाहिए। वाकई में ये बहुत ज़रूरी है ड्रेस कोड। अदरवाइज आजकल जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, जीन्स फटी, ये सब पहनना टीचर को वैसे भी शोभा नहीं देता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि कपड़े हैं, पहन सकते हैं, लेकिन बिल्कुल शोभा नहीं देता है, क्योंकि शिक्षक जो कि एक निर्माता माना जाता है समाज निर्माण के लिए, तो वो बहुत ही सम्मानजनक एक पद होता है। थोड़ा सा वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा संविदा शिक्षक कर्मचारियों को उनके द्वारा चयनित संकुल विद्यालय के अधीनस्थ विद्यालयों के अलावा भी किसी अन्य संकुल के विद्यालय में अंशकालीन संविदा आधारित नियुक्ति दी जा सकती है, मतलब एक में जिससे दूसरी भी। ये भुगतान से संबंधित है। पेमेंट कितना मिलेगा, कई लोग सवाल करते हैं कि सर पेमेंट कितना मिलेगा केंद्रीय विद्यालय में। तो ये दिल्ली संभाग है और इसी की अंदाज़ा लगा दीजिए कि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। अदरवाइज जहाँ जहाँ भी वैकेंसी निकलेंगी केंद्रीय विद्यालय से संबंधित, लगभग सैलरी इतनी हो सकती है। जिसमें आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर स्पेशल एजुकेशन के लिए है कि नहीं, उसके लिए भी पूरा रूल रेगुलेशन है। मैं आपको दिखा रहा हूँ नीचे। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पीजीटी के लिए 27,500, क्योंकि कंटेक्चुअल पोस्ट है, मंथली के लिए है। एंड टीजीटी जो है वो 26,250 है और पीआरटी के लिए है 21,250। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर होगा 6 to 10th क्लास के लिए तो 26,250 है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 3rd to 5th क्लास के लिए होगा तो 21,250 है। और स्पोर्ट कोच फॉर प्राइमरी क्लासेस 21,250 है। इसके अलावा स्पोर्ट कोच फॉर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 26,250 है। और आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर अगर कोई भरेगा फॉर्म तो फॉर प्राइमरी क्लासेस तो 21,250 है। और आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फॉर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 26,250 है। पर मंथ की बात है ये। स्पेशल एजुकेटर की सैलरी कितनी होगी,
पर मंथ होगी 21,250। ये ध्यान रखिएगा। आप बहुत लोगों को लगता होगा कि सर स्पेशल एजुकेटर की क्या होगी सैलरी, तो यहाँ पर देखिए बाकी एक एक करके काउंसलर की, म्यूजिक कोच की, टीजीटी पीजीटी, ये सब योगा वगैरह, डॉक्टर वगैरह का ये सब वर्किंग डे में है 1,000 पर वर्किंग डे। नर्स आएंगी तो 750 वर्किंग डे। संविदा के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। ये सारे रूल रेगुलेशंस हैं। किस तरीके से शिक्षण करना होगा, क्या करना होगा, ये एक एक का आप ज़रूर इसको पढ़ लें। और नर्सों के लिए क्या विवरण है, कितना होगा, क्या होगा, कौन कौन सी, एक एक करके पूरा इसका नोटिफिकेशन है। विशेष शिक्षक का नौकरी विवरण, ये देखिए ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ये बड़ा काम की चीज़ है स्पेशल एजुकेशन के लिए, कि पहला है कि विशेष शिक्षक उन छात्रों के साथ काम करेगा जो सीखने, मानसिक, भावनात्मक या शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं। दूसरा है कि वे सामान्य शिक्षा के पाठों को अनुकूलित करेंगे और दिव्यांग छात्रों को विभिन्न विषय पढ़ाएंगे, मतलब एडॉप्टेशन भी करना पड़ेगा। इसके अलावा वे ऐसे छात्रों को बुनियादी कौशल सिखाएंगे जो उनकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों को सुचारू रूप से करने में उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल मतलब ये एक प्रकार से है कि करेंगे क्या विशेष शिक्षक, ये सबसे बड़ी बात है और ये ज़रूरी है, पूरा बुकलेट में होना भी चाहिए। वे छात्रों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए माता पिता और स्कूल के कर्मचारियों के साथ सहयोग करेंगे। ये पूरा है, साक्षात्कार स्थल है, ये अलग अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा आप लिंक पर क्लिक करेंगे और आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। इसलिए फ़ोन नंबर इतना है, आप कॉल भी कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय पर सीरियल नंबर 1, 2, 3, ये एक AGCR कॉलोनी है, पीतमपुरा दिल्ली है, विकासपुरी है, ये सारी चीज़ें आप पूरी लिस्ट है। ये केंद्रीय विद्यालय का नाम है, पूरी लिस्ट है। संकुल में स्थित विद्यालय हैं, संकुल 1, एक संकुल में उसमें 6 हैं, जो कि AGCR क्लस्टर है संकुल 1 में, और क्लस्टर 2 में यानी कि संकुल 2 में 5 हैं जो कि पीतमपुरा क्लस्टर है, और संकुल 3 में जो विकासपुरी क्लस्टर है उसमें 7 हैं, एंड संकुल 4 यानी कि क्लस्टर 4 में जो गोल मार्केट क्लस्टर है, जो गोले का मार्केट क्लस्टर है उसमें 7 हैं, एंड संकुल 5 में जो क्लस्टर 5 है उसमें 7 हैं, दिल्ली कैंट नंबर 2 क्लस्टर, एंड संकुल 6 में यानी क्लस्टर 6 में जो द्वारका क्लस्टर है उसमें 7 केंद्रीय विद्यालय हैं, एंड संकुल 7 में जो कि रोहिणी क्लस्टर है उसमें 7 केंद्रीय विद्यालय हैं। आवश्यक योग्यताएं हैं, ये सब अलग अलग दिया हुआ है, किसमें क्या क्या चाहिए। आप एक बेहतरीन तरीके से इसको आप वहाँ से ले सकते हैं, एंड एक एक में दे पाएंगे किसके लिए क्या चाहिए। मैं स्पेशल एजुकेशन के लिए भी बता देता हूँ, एंड आप बाकी चीज़ें टोटल आप टेलीग्राम चैनल से इसे ले सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं कि वास्तव में क्या है, कैसे है। मैं जो भी होगा बता पाऊँगा। ये देखिए फॉर स्पेशल एजुकेटर्स के लिए है, मैं बता पा रहा हूँ। पहला है कि ये फिक्स है कि आपका 12th पास होना चाहिए और 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए किसी भी कैटेगरी में, एंड दूसरा नंबर है कि आपका 12th पास होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन एनी आप कैटेगरी, क्योंकि पहले शायद 1 ईयर का भी होता होगा, इसलिए इन्होंने दिया है। तीसरे नंबर पर डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCBR, डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन DCR भी लिखा है, ये DCBR होता है ये कोर्स। यहाँ शायद मिस्टेक हो गई इनसे। विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन एजुकेशन इन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, देखिए इसकी भी नीड है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन या डिप्लोमा इन मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्कर, ये जितने भी कैटेगरीज है ना, जूनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, प्राइमरी लेवल टीचर टीचिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, DBR जो आजकल हो रहे हैं सब, डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स, एंड 12th passed with RCI recognized qualification for minimum 1 year duration and 6 month with special needs। ये सेकेंडरी के लिए है, BEd स्पेशल एजुकेशन चाहिए, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी के लिए दिया था तो उसमें आप क्या चाहिए, PRT था, तो आप जानते हैं कि उसमें चाहिए डिप्लोमा। ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है एलिमेंट्री यानी प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए। अब ये पूरा सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी के लिए आ जाता है। तो अब यहाँ पर BEd स्पेशल एजुकेशन चाहिए, PG डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टी डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, ये जिसमें भी किया हूँ
ये पोस्ट हैं अलग अलग, योगा टीचर, काउंसलर, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, इन सब की जितनी वैकेंसी। और ये रहा आपके लिए आंशिक संविदा आधार पत्र है कि पद के लिए पंजीकरण व आवेदन। अब समय मैंने आपको ऊपर बता दिया था। रंगीन फोटो चाहिए, ये सारा पूरा फॉर्म भरना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाइए, तब जा कर के आप वहाँ पर जाएंगे। और जितने भी संकुल हैं, तो कौन सा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, वो 1 में कितना, 2 में, 3 में, आप आराम से जा सकते हैं। पूरी तरीके से ये घोषणा पत्र भी है, जो डिक्लेरेशन है, आप इसे भरिए। और ये वीडियो बनाने का जो उद्देश्य था, बहुत लोगों को सैलरी का भी कन्फ्यूज़न रहता है। कई बार होता है कि सर दूसरा, मान लीजिए ये दिल्ली संभाग है, लेकिन दूसरे संभाग में अगर ऐसा होगा तो सैलरी क्या होगी? तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत सैलरी चेंज हो जाए, बट ध्यान रखिए, सैलरी बहुत ज़्यादा अधिक चेंज नहीं होगी, लगभग लगभग इतनी होगी जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। आई होप आप इसे समझ पाए होंगे। एंड बाकी और भी आप पूरी तरीके से इसे पढ़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। आप इस बुकलेट को वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट करके ज़रूर बताइए और इससे संबंधित क्या जानकारी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप तक जानकारी पहुँचाऊँ। अन्य रीजन की भी मैं कोशिश करूँगा, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है, ताकि आपको पूरी जानकारी मैं प्रदान कर सकूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।